अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 में होने वाले एग्जाम ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। इस ज्योमेट्री के चैप्टर में एक सवाल इंशाल्लाह आपको जरूर आएगा। लाइन है, एंगल है। लाइन में क्या क्या है तफसीली तौर पर मैं आपको एक के बाद दिखे बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या है? ए पॉइंट हैज नो साइज, इट ओनली शोज पोजिशन। सिर्फ एक नुक्ता को जाहिर करता है, पॉइंट को जाहिर करता है। इसका साइज कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट है। लाइन, ए लाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंड्स इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। ये जो तीर का निशान है, ये जो एरो मार्क है, ये दो तरफ बढ़ने वाला लाइन है। लाइन सेगमेंट, ये जो नुक्ते हैं लाइन के, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। यहाँ से आता है जो लाइन है, यहाँ पर एंड है, लाइन सेगमेंट है। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड फिक्स्ड लेंथ। लेंथ इसके फिक्स होती है और पॉइंट्स दो तरफ दो पॉइंट्स होती है। रे, ए रे हैज नो एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इनफिनिटली इन वन डायरेक्शन। रे में सिर्फ एक तरफ इन्फिनिटी होता है कि जो एरो मार्क है ये आगे बढ़ने वाला है। ये खत क्या है? आगे बढ़ना है। ये लाइन क्या है? आगे बढ़ने वाली है। इस तरफ क्या है? आगे नहीं बढ़ती। पैरेलल लाइंस, दो लाइंस, लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर मीट। ये दो लाइन कहीं भी नहीं मिलती। जैसे रोड है, जैसे पटरी के, रेल के पटरी, ट्रेन के पटरी से जो दोनों कभी नहीं मिलते, वो क्या है? एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्शन लाइंस, दोनों खतूत, दोनों लाइंस जहाँ पर मिलते हैं इंटरसेक्शन कहलाता है। लाइंस दैट मीट एट ए पॉइंट, एक नुक्ते पर जहाँ मिलते हैं वही दो खतूत इंटरसेक्शन कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। कॉन्ग्रेंट लाइन, यानी तमाम खतूत किसी एक नुक्ते पर मिलते हों। थ्री और मोर लाइन्स दैट मीट एट ए सिंगल पॉइंट, किसी एक नुक्ते पर जब मिलते हों, ये कॉन्ग्रेंट लाइन्स कहलाते हैं। कोइंसिडेंट लाइन्स, ये लाइन्स दैट lie on the same path and have infinite points in common। यहाँ पर कई नुक्ते पाए जाते हैं। कर्व, कर्व का मतलब कर्व सिंपल कर्व है जो इस तरीके के होते हैं। नो सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व, ये जिसके कोई फिगर नहीं। ओपन एंड क्लोज कर्व्स, ये ओपन कर्व है। ओपन कर्व का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को नहीं मिलते। क्लोज कर्व का मतलब क्या है? ये एक दूसरे को मिलते हैं। एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स। क्लोज कर्व हैज नो एंड पॉइंट्स, ओपन कर्व हैज नो एंड पॉइंट्स। अब एक पॉइंट है, एक जो है, एक कर्व है, एक लाइन है ए बी, ये सेकंड लाइन ए सी है। ये कॉमन पॉइंट है, एंगल बनने वाला है। ए सी जो है ऐसा हो सकता है, ये ए सी ऐसा भी हो सकता है। मतलब ए सी क्या है? रोटेट रहे। तो दोनों से बनने वाले कई एंगल्स हैं, कई एंगल्स हैं जिनके नाम अलग अलग हैं, नेम्स हैं, एंगल्स हैं। फॉर्म होने वाले एंगल्स कई हैं जो अभी आपको मैं बताऊँ। फर्स्ट एक्यूट एंगल है, ये ए बी एंड ए सी है। एक्यूट एंगल है जो लेस देन 90 होता है। ये जो एंगल होता है लेस देन 90 होता है। राइट एंगल है इक्वल टू 90, ये 90 डिग्री है। यह सिंबल है 90 डिग्रीज का, यह इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है। ऑब्ट्यूस एंगल है जो 90 से, ये 90 डिग्रीज है, ये 90 से ज़्यादा है। ये जो है ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट एंगल यानी बनने वाला, जब यहाँ जो फॉर्म होगा वो इक्वल टू 180 डिग्री है। रिफ्लेक्स एंगल, ये जो है
ये जो दायरा होगा, ये जो एंगल होगा, ये बनने वाला एंगल क्या होगा, ये तमाम एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 180 होगा बट लेस देन 360। ये दोनों मिलेंगे, ये दो नहीं मिलेंगे, ये एंगल होगा जो रेफ्लेक्स एंगल कहलाता है। कंप्लीट एंगल ये मुकम्मल तौर पर बनने वाला एंगल है जो 360 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब क्या है, ये दोनों का सम ऑफ द टू एंगल्स एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स whose sum is 90 degrees, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स है टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल जो भी आया हो, ये दो है एडजेसेंट एंगल है, ये दो एडजेसेंट एंगल है। टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन आर्म एंड कॉमन vertex is called supplement adjacent angles. Linear pair, two adjacent angles whose sum is 90 degrees. Vertical opposite angle, vertical opposite angle, ये जो दो लाइन है, इंटरसेक्शन लाइन है, ये अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ये और ये इक्वल होते हैं। एंगल सबटेंड बाय ए ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल, ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, जिससे फॉर्म होने वाले एंगल, ये एंगल है, ये एंगल है, ये दो इक्वल होते हैं। बाइसेक्टर एंगल, ये बाइसेक्टर है, ये दोनों डिवाइड होने हैं, ये दोनों ये जो लाइन है ये एंगल को डिवाइड करने वाले हैं, ये बाइसेक्टर लाइन का बाइसेक्टर एंगल्स कहलाते हैं। अब इस पे थोड़े से सवाल देखिए एक मरतबा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज कर्व, ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व, ये क्लोज कर्व है। फोर्थ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर का एग्जाम्पल नहीं है। ये टू डायमेंशनल है, ये टू डायमेंशनल है, और ये भी टू डायमेंशनल, ये थ्री डायमेंशनल है। फोर्थ इज करेक्ट। द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू इट्स, ये हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस है, इसका हाइट क्या होगा, ये और ये दोनों इक्वल होंगे, रेडियस है। फोर्थ इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 3D फिगर, माउंटेन है, ब्रेड है, रोम है, काइट है। ये ब्रेड भी 3D है, माउंटेन 3D है, रोम 3D है, काइट का है 2D फिगर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंगल रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पर 4 आंसर दिए गए, इसका ऐड करने पर कितना आएगा आपको, 10 कैरी 160 होगा। इसको ऐड करने पर क्या होगा, 180 होगा। 180 डिग्री अगर हो तो वो ट्रायंगल बन सकता है। सेकंड इज करेक्ट। बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड है। तो यहाँ पर क्या है आपको, ये हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर इज करेक्ट। ये सेकंड क्या है, करेक्ट। If one of the angle of a triangle is greater than each of the two remaining angles by 30 degrees, then the angles of the triangle are, एक एंगल कितना है यहाँ पर, बाकी दो एंगल्स के 30 डिग्री ज्यादा है, तो एंगल्स क्या है आपको फाइंड करना है। सपोज एंगल इज एक्स, एंगल इज एक्स, दो एंगल्स है, एक्स एक्स है, थर्ड एंगल एक्स प्लस 30 होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब
x plus x plus x 3x. 3x is equal to 180 degrees minus 30 degrees. 180 degrees minus 30 degrees, 150 degrees. कितना होगा? 180 minus 30, 150. 3x is equal to 150. 3x is equal to 150 and x is equal to 50 degrees. यानी दो 50 डिग्रीज होंगे. x क्या है? 50 डिग्रीज होंगे और जो है एक 80 डिग्रीज होगा. 30 एक्स्ट्रा, 30 डिग्रीज एक्स्ट्रा. लेट एंगल POR एंड एंगल QR फॉर्म ए लाइन पे. ये फिगर आपको दिए गए. a minus b is equal to 180 degrees है. a minus b 180 degrees है. Then the respective values of a and b are. इसके क्या होंगे ये देखना है. a minus b आपको दिया गया. a minus b कितना है? 180 है. a minus b 80 है. a plus b कितना होगा? 180 होगा. ये a plus b 180 होगा. a minus b given 80. b cancel. 2a is equal to 260. a is equal to 130. a is 130. 130 plus 50 is 180. Substitute the value of equation 1. We get b is equal to 50, 180 and a minus b, a plus b. This 80, this 180. Cancel. 2a is equal to 260. a is 130. a is 130. b 130. 130 plus b. 130 plus 50. b is equal to 50 degree. ये third one is correct. Third one is correct. Tanu and Vishnu start walking together on a circular path in opposite directions. If they meet after some time at a particular point, then what is the sum of distance covered by them? Given that r is the radius of the path. ये दोनों हैं. दोनों जो है एक दायरे से निकलते हैं. यहाँ से अगर निकलते गए तनु और विष्णु दोनों यहाँ से अगर निकलते जाए तो कहाँ पर मिलेंगे? किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे. दोनों भी एक पॉइंट पर मिलेंगे. अब ये क्या होगा? तमाम रेडियस 2πr होगा. फर्स्ट इज करेक्ट. इन द गिवन फिगर if OP bisect angle BOC and OQ bisect AOC, then PQP and then angle POQ is equal to. ये एंगल कितना होगा आपको मालूम करना है. ये एंगल 90 डिग्रीज है. इसको बाइसेक्ट किया गया, दो इक्वल होंगे. ये एंगल 90 डिग्रीज है. इसको बाइसेक्ट किया गया, ये दो इक्वल होंगे. अब ये एंगल जो बनेगा आपका, ये एंगल कितना है मालूम करना. ये एंगल कितना है आपको मालूम करना है. क्या है? एंगल ए ओ सी 90 डिग्रीज होगा. ये दो एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्रीज होंगे. अब इसको हाफ कर दिया हम तो ओ क्यू ओ सी क्या होगा? हाफ होगा. ये क्या होगा? हाफ ऑफ दिस होगा. ये दोनों हाफ मिलाने पर क्या आएगा जवाब? दोनों ये हाफ ये दोनों को ऐड करने पर क्या होगा? 180 का हाफ 90 डिग्री होगा. The measurement of a quadrilateral are 4x, 5 into x plus 2, 7x plus 20 and 6 into x plus 3 respectively. Then the value of x. ये चारों को आप ऐड करेंगे. 4x plus
5x प्लस 10, 7x माइनस 20 प्लस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 360 ये तीनों को ऐड करने के बाद क्या होगा आपका, ये 10, 51 निकालेंगे। 51 निकालने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएंगे आपको, 16 आएगा। 16 इज करेक्ट। The value of z in the given figure, z by 6, z by 2, z by 4, z by 3. ये z by 6, z by 4, z by 3 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 240 आएगा। थर्ड वन इज करेक्ट। The measures of the four angles of a quadrilateral are in the ratio of 1:2:3:4. What is the measure of the greatest angle of the quadrilateral? ये x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना लेंगे, 360 लेंगे। ये 1 प्लस 2 3, 3 6, 6 प्लस 4 10, 360 बाई 10, 360 बाई 10 होगा। 360 बाई 10 यानी 36। एक्स वैल्यू क्या है, 36। 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 144 होगा। 144 क्या है, फर्स्ट वन है 144। The sum of two opposite angles of a parallelogram is 130. Find all the angles of a parallelogram. एक पैरेललोग्राम में कितना होगा, अपोजिट एंगल्स 130 होगा। दूसरे एंगल्स क्या है, ये 130 है, 130 का हाफ क्या होगा, 65 होगा। और दूसरा 130 में 360 माइनस 130 कितना, 0 3 2 230, 230 हाफ 115, 230 हाफ क्या है 115 है। ये आपको फर्स्ट वन करेक्ट। Number of degrees in 2 and 1/2 of a triangle right angle is 2 and 1/2 into 90 degrees, means 5 by 2 into 90 degrees. 2 was the 2, 45 the 45 5 the कितना, 45 5 the कितना होगा, 225 होगा। फर्स्ट वन इज करेक्ट। If ABC in isosceles triangle with angle C is equal to 90 degrees, AC equal to 5 centimeter, then ABC is, ये ABC है, AB is, ये 90 degrees है, ये isosceles triangle है, और ACB है, ये 5 5 है। चूँकि 90 डिग्रीज है इसलिए 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू रूट 50, 5 रूट 2, 5 रूट 2 क्या, थर्ड वन इज करेक्ट। AB is equal to 8 centimeters, CD is equal to 6 centimeters, are two parallel chords on the same side of the center of a circle. The distance between them is 1 centimeter. The radius of the circle is 5 centimeter. If ABCD is a cyclic quadrilateral with angle A is equal to 50 degrees, angle B is equal to 80 degrees, then C and D are, ये 30 है, ये 80 है, 30 प्लस 130 ले लिए, 30 प्लस कितना, ये कितना 50 है, ये 130 ले लिया आप तो 180 होगा।
ये 80 है, या 100 ले ले तो ये 180 होगा। ये दोनों क्या होना, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो फर्स्ट 130 प्लस 100, फर्स्ट वन इज करेक्ट। इफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ये और ये दिए गए आपको, देन द ट्रायंगल इज, ये तीनों को सॉल्व करना है। हाँ, कहेंगे तीनों भी 60-60 डिग्री आएंगे, 60-60 डिग्री आएंगे, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस वीडियो से आपको कुछ फायदा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।